गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हमने ये पढ़ा पिछली क्लास में कि जैन धर्म के संस्थापक तो थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन परंपरा में। साथियों, महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम या वासुकुंड में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक परंपरा, जो राजवंश की परंपरा थी, के मुखिया थे। उनकी माता का नाम था त्रिशिला या विदेह दत्ता। विदेह की राजकुमारी थी तो विदेह दत्ता। वैशाली के लिच्छवी वंशी शासक चेटक की बहन उनको माना जाता, उनकी मान्यता थी। चेटक की पुत्री चेलिना का विवाह मगध के प्रतापी शासक बिंबिसार के साथ होने का उल्लेख मिलता है। इस रूप में बिंबिसार और महावीर स्वामी यानी दोनों रिश्ते में थे या दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। दामाद अथवा शिष्य उनके जो थे वो जामाली थे, जो उनकी बहन सुदर्शना के पुत्र थे। और ऐसा माना जाता है कि जामाली ही उनके प्रथम महत्वपूर्ण शिष्य थे, लेकिन बाद में सिद्धांतों पर मतभेद होने के कारण फिर जामाली द्वारा महावीर स्वामी के शिष्यत्व को त्याग दिया गया था। क्रियमाण कृत सिद्धांत था वो जैन परंपरा का, जिसकी वजह से दोनों में मतभेद हुआ। यानी जामाली ये मानते थे कि कर्म वो है जिसे कर दिया जाए, वहीं महावीर स्वामी का मत था कि विचार मात्र भी कर्म की श्रेणी में है और उसका फल भोगना होगा। आरंभिक जो महिला शिष्य थी वो चंदना थी, और यदि हम महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो वो नालंदा बिहार के पावापुरी, पावा नामक स्थान पर होने का उल्लेख हमें मिलता है। साथियों, गृह त्याग की जो घटना ज्ञान प्राप्ति के लिए जैन परंपरा में मिलती है महावीर स्वामी के लिए, वो 30 वर्ष की आयु में मिलती है। और ऐसा मानते हैं कि उसके पश्चात उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप व साधना की, और उसके पश्चात अंततः राजगृह के निकट, जो कि बिहार में है, जंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस केवल्य अथवा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो वर्धमान कहलाए, उनमें एक तो जिन यानी जिनेंद्र, और इसी के कारण जैन धर्म का नामोल्लेख हमें मिलता है। फिर केवलिन अर्थात पूर्ण ज्ञानी, अरिहंत अर्थात बंधन से मुक्त, अरहत अर्थात योग्यतम, महावीर जिसका अर्थ है कि अनेकों संकट काल, विपरीत परिस्थितियों और सब तरह की परिस्थितियों में भी बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, कमिटमेंट के साथ साधना में
सिंह की भांति, वीर पुरुष की भांति संलग्न रहने वाला। और एक और है वीतराग। वीतराग का अर्थ भी है बंधनों से मुक्त। तो इस तरह से जैन परंपरा में वर्धमान के अन्य अन्य नामों का हमें उल्लेख मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश महावीर द्वारा दिया गया वो विपुलाचल पर्वत पे माना जाता है। भाषा इनकी अर्धमागधी थी जो प्राकृत का एक रूप थी। साथियों, जैन परंपरा में प्रचार धर्म के प्रचार प्रसार हेतु महावीर द्वारा गण नाम से 11 संघों की स्थापना का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक गण का जो मुखिया था वो गणधर कहलाया, ऐसी मान्यता है। महावीर की मृत्यु के बाद जो शेष जीवित बचे एकमात्र गणधर थे वो सुधर्मन थे। साथियों, महावीर स्वामी के ज्ञान का सार जो था वो त्रिरत्न था। महावीर स्वामी द्वारा त्रिरत्न की जो परंपरा थी उसमें त्रिरत्न में 3 जेम्स मीन्स उसमें शामिल जो थे उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र थे। सम्यक दर्शन का अर्थ है तीर्थंकरों में पूर्ण आस्था। हम जानते हैं 24 तीर्थंकर थे। सम्यक ज्ञान का अर्थ है तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों को सत्य रूप में, सत्य स्वरूप में विश्वास करना। फिर सम्यक चरित्र, तीर्थंकरों द्वारा आदेशित आचरण अथवा चरित्र का विकास करना। जैन परंपरा में हमें बंधन व मोक्ष की अगर बात करें तो उसको सिद्धि सिद्धा बोलते हैं। साथियों, जैन परंपरा में आत्मा यानी जीव का मूल गुण बंधन रहित होना ही है, लेकिन 4 कषायों के साथ अज्ञान के कारण संपर्क में आने में बंधन ग्रस्त हो जाती है। लोभ, मोह, माया, क्रोध, ये 4 कषाय हैं। जैन परंपरा में शरीर हेतु पुद्गल शब्द का प्रयोग हुआ है। बंधन के 2 चरण हैं साथियों। एक आश्रव, कषायों के संपर्क से प्रभाव से पुद्गल कणों अर्थात शरीर का आत्मा की ओर बहाव, ये आश्रव कहलाता है। फिर बंधन की अगर बात करें तो कर्म पुद्गलों अर्थात शरीर का आत्मा के साथ जुड़ जाना, चिपक जाना, और यही बंधन की वास्तविक अवस्था है। आत्मा द्वारा शरीर धारण करना ही बंधन है। अब साथियों, मोक्ष के चरणों की अगर बात करें तो एक तो है संवर। त्रिरत्नों के अनुशीलन द्वारा कर्म पुद्गलों अर्थात शरीर का आत्मा की ओर बहाव रुक जाना, ये संवर है। तो किसके कारण है ये मोक्ष का पहला चरण? त्रिरत्नों के अनुशीलन द्वारा कर्म पुद्गलों अर्थात शरीर का आत्मा की ओर बहाव रुक जाना। फिर है निर्जरा या निर्जरा। त्रिरत्नों के सतत अनुशीलन द्वारा पहले से व्याप्त कर्म पुद्गलों अर्थात शरीर का झड़ जाना। इसका अर्थ है आत्मा व शरीर का पृथक पृथक हो जाना। जैन परंपरा में यही सिद्धा या मोक्ष की अवस्था है। साथियों, अनेकांतवाद एक सिद्धांत है जैन परंपरा में। जैन परंपरा के अनुसार दुनिया यानी विश्व की समस्त वस्तुएं अनंत धर्मात्मक अर्थात अनेक गुणों अथवा विशेषताओं से युक्त होती है। उनके समस्त गुणों का ज्ञान मात्र सिद्धा अथवा सिद्ध पुरुषों, तीर्थंकरों को ही संभव है। साधारण मनुष्यों को उनके सीमित गुणों का ही ज्ञान संभव है। स्यादवाद। जैन परंपरा के अनुसार वस्तुओं के गुणों की अभिव्यक्ति अथवा वाचन से पूर्व स्यात् अथवा मैं भी शब्द का उल्लेख करने का निर्देश है, का सुझाव है, और यही स्यादवाद का सिद्धांत है। 7 प्रकार अपन जानते हैं, हमने वो सुना है, वो जो 7 अंधे और
एक हाथी की कहानी जो थी, स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च स्यात् अस्ति च नास्ति च। तो ये जो हमें उल्लेख मिलता है ये है स्याद्वाद, जो बहुत ही सही सुनता वाला सिद्धांत है साथियों वर्तमान में भी। यानी जो अतिवादी दृष्टिकोण है उनको समाहित करने वाला, उनको जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन परंपरा का। जैन सम्मेलन, प्रथम जो जैन सम्मेलन हुआ वो 298 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान था पाटलिपुत्र। शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्षता की स्थूल भद्र ने। और साथियों विशेष बात यह थी कि जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबरों के संस्थापक थे भद्रबाहु और श्वेतांबरों के संस्थापक बने स्थूल भद्र। दिगंबरों की बात करें तो ये निर्वस्त्र रहने के विश्वासी अर्थात दिशाओं को ही अंबर अर्थात वस्त्र मानने स्वीकारने के विश्वासी लोग थे। वहीं स्थूल भद्र यानी श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने को के विश्वासी थे। वस्त्र को ही बंधन मानते थे दिगंबर और वस्त्र को बंधन नहीं मानते थे ये श्वेतांबर। अपेक्षाकृत अपरिवर्तनवादी था दिगंबर वाला और अपेक्षाकृत परिवर्तनवादी था श्वेतांबर। महिलाओं को मोक्ष के योग्य नहीं मानते थे दिगंबर। वहीं महिलाओं को मोक्ष के योग्य यानी उसके विश्वासी थे श्वेतांबर। वही महावीर की मात्र महापुरुष के रूप में मान्यता है दिगंबरों में, ईश्वर के रूप में मान्यता रही श्वेतांबरों में। महावीर का अविवाहित के रूप में उल्लेख दिगंबरों में और वही गृहस्थ जीवन के विश्वासी के रूप में उल्लेख हमें मिलता है श्वेतांबरों में। अधिकांश उपदेश प्राकृत भाषा में रहे दिगंबरों के, वहीं श्वेतांबरों में संस्कृत भाषा के भी प्रयोग का उल्लेख मिलता है। दिगंबरों में ज्ञान प्राप्त साधु द्वारा भोजन ग्रहण नहीं करने का निर्देश है। इस हेतु संथारा या सल्लेखना यानी उपवास विधि द्वारा शरीर त्याग का उल्लेख मिलता है। वहीं श्वेतांबरों में संथारा या सल्लेखना का विश्वास का की परंपरा का हमें उल्लेख नहीं मिलता। साथियों उप संप्रदायों की बात करें तो दिगंबरों में 20 पंथी हैं और श्वेतांबरों में फिर हमें स्थानकवासी या तेरापंथी या खड़गच्छी संप्रदाय मिलता है। तेरापंथी संप्रदाय का आचार्य तुलसी द्वारा 1949 में अणुव्रत आंदोलन की हमें शुरुआत का उल्लेख मिलता है। साथ ही 1991 में लाडनू नागौर में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख मिलता है। द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो इसका समय 512 ईस्वी था। स्थान की अगर बात करें साथियों तो वल्लभी। शासक जो इस समय थे वो मैत्रिक वंशी थे द्रोणसेन। अध्यक्ष जो थे देवरिद्धिगण क्षमाश्रमण थे। आगम नाम से प्राकृत भाषा में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हमें मिलता है। प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र यानी भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। आचरांग सूत्र है जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम अथवा महावीर स्वामी की तपस्या का उल्लेख। उवासग दसाव आम जैन उपासकों के आचरण संबंधी नियम है इसमें। पुवले माला उद्योतन सूरी की रचना है। लेखन इसका भीनमाल जालोर में मरु भाषा सहित प्राचीन 18 भाषाओं का उल्लेख है। हूण वंश के संस्थापक तोरमाण का भी उल्लेख मिलता है हमें। ओमचर्यम स्वयंभू की रचना है जिन्हें जैन रामायण कहते हैं। भगवती सूत्र महावीर की स्वामी की जीवनी और प्राचीन 16 महाजनपदों को लेकर त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरितम आचार्य हेमचंद्र सूरी की रचना है। और इसी ग्रंथ के अंत में 274 श्लोक वाले परिशिष्ट पर्वन नाम से महावीर के जीवन चरित्र का भी हमें उल्लेख मिलता है। कर्नाटक के गंगवंशी शासक राजमल्ल चतुर्थ द्वारा यानी उसके एक मंत्री थे चामुंड राय द्वारा 963 ईस्वी में श्रवणबेल गोला में लगभग 57 फीट ऊंची गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति अर्थात प्रतिमा स्थापित करने का हमें उल्लेख मिलता है। और प्रति 12 वर्ष
महा महामस्तकाभिषेकम नाम से मूर्ति के स्नान का विशेष समारोह का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म से संबंधित गुफाएं जो थी एलोरा, उदयगिरी, खंडगिरी। तो एलोरा हम जानते हैं ये महाराष्ट्र में है, उदयगिरी और खंडगिरी हमें उड़ीसा में मिलती हैं। तो साथियों, आज हमने एज पॉसिबल, जैन परंपरा, जैन धर्म के सिद्धांत, महावीर स्वामी की भूमिका, उन सब का अध्ययन किया। और फिर अगली क्लास में साथियों फिर एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद साथियों।